बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपको इस एक्सरसाइज में किसी जगह पर मसला हो या किसी थ्योरी में या किसी मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स में किसी जगह पर मसला हो तो आपका ये सारा कंसेप्ट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में थोड़ा प्रीवियस कंसेप्ट दूंगा। अगर उसके बारे में आपको आता है सही तरीके से तो ठीक है, नहीं आता तो एक दफ़ा देख लें। अगर 3.2 की थ्योरी आपको आती है तो ठीक है, आप सिर्फ एक्सरसाइज को फॉलो करें। अगर नहीं आती तो फिर इसको सही तरीके से गौर से सुने और तमाम रिगार्डिंग कंसेप्ट जो है वो अपने क्लियर करें, ताकि पेपर वाले दिन आपको इस चैप्टर को कवर करने में आसानी हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ किसकी तरफ, एक्सरसाइज 3.1 के प्रीवियस कंसेप्ट की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। तो बेटा इंट्रोडक्शन में आपने 4 साइंटिस्ट को याद रखने हैं, आपके 1 नंबर एमसीक्यूज में इजी तरीके से मिल सकते हैं। सबसे पहले आपने किसको याद रखना है कि जेम्स जोसेफ हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने मैट्रिक्स को किसका नाम दिया था, जिसने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स का नाम दिया करने वाले कौन थे, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स का नाम देने वाले कौन थे, जेम्स जोसेफ। सही है। आर्थर कैले और विलियम रोवान जो थे, इन लोगों ने मैट्रिसेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत काम किया, मतलब डेवलपमेंट में बहुत काम किया। क्यूलिस जो थे वो हमारे पास 1913 में उन लोगों ने क्या किया, मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या किया था, बंद किया था। ठीक हो गया। अब मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए भाई, पूरा चैप्टर आप पढ़ो। तो मैट्रिसेस को कहते हैं रेक्टेंगुलर एरा ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि इंक्लोज होते हैं किस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास इंक्लोज होते हैं, उसको हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है। अब रोज एंड कॉलम्स इसको कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको हम रोज कहते हैं। वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो ये हमारे पास रोज और कॉलम्स हो गई मैट्रिसेस की। ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिसेस के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऑर्डर मैंने निकालना आपको सिखाया था कि भाई ऑर्डर हम लोग कितना आसानी तरीके से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। भाई ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे, m/n, मतलब किसी मैट्रिक्स में रोज हमारे पास 3 है, अगर कॉलम्स हमारे पास 2 हैं तो हमारे पास 3/2 ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर भी मैंने आपको सिखाया, अगर नहीं समझ आई तो आप जाके पिछली वीडियो में ज़रूर देख सकते हैं, उधर आपका सारा कंसेप्ट रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगी। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसका हमारे पास ऑर्डर भी सेम होता है और एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। मतलब क्या वो मैं इधर लिखूँ 2 2 4 4 और यहाँ पर ये ऑर्डर भी सेम हो गया, इधर भी लिखूँ 2 2 4 4, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है और इसके क्या सेम है, एलिमेंट्स भी क्या थे, सेम थे। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो ये 6 टॉपिक्स आपके एक्सरसाइज 3.1 में क्लियर होना चाहिए। तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी गलत नहीं कर सकता, कोई भी गलत इसमें आपको नहीं कर सकता, सारे के सारे मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2। इंतहाई इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, थ्योरीज क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है ना तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये आप रिगार्डिंग आप अपने कंसेप्ट को क्या करो भाई, इस रिगार्डिंग अपने कंसेप्ट को सही तरीके से क्लियर करो, तभी आपको जो है इस एक्सरसाइज में मज़ा भी आएगा, फ़ायदा भी होगा। ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2 की तरफ हम आते हैं। भाई रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी रोज हों, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो भाई, एक रो। अब मैं आपको कहता हूँ ये 1 2 3 4, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर हमारे पास ये होगा 1 बाय, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम एक रो है, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 1/4 इसका ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/4। अब मैं दूसरे की तरफ आता हूँ तो ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स, जब मैं दूसरी मैट्रिक्स बी की तरफ आता हूँ तो वो मेरे पास क्या है, ए और बी। अब इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, फिर हमारे पास इसमें एक रो है और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये मैट्रिक्स के हमारे पास क्या हो गई, ऑर्डर हो गए। अब हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है C = A, इसका ऑर्डर देखें तो क्या आंसर आ जाएगा इसका भी 1/1।
इसमें कितनी रोज हैं, इसमें हमारे पास एक ही रो है और एक कॉलम है। तो आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास रो जो है वो चेंज नहीं हो रही और कॉलम जो है वो हमारे पास कुछ भी आ रहे हैं। तो रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे हजारों हो। तो इसकी एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो और कॉलम चाहे हजारों भी हो, हजारों n कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसमें एक रो हो और कॉलम चाहे जितने भी हो, वो मैटर नहीं करता, उसको हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला तो नहीं, रो मैट्रिक्स के रिगार्डिंग कोई इशू हो तो बताएं। जिसमें एक रो हो और कॉलम चाहे जितने भी हो, उससे हमें मसला नहीं है, ऐसी मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कॉलम हो। कितने कॉलम्स हो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। अब सर इसको जरा एग्जांपल दें। अब a इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5 आता है। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो। अब देखें इसके हमारे पास रोज की तादाद कितनी है, 1 2, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 3 और कॉलम्स कितने हैं, 1। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/1। ठीक है। अब मैं दूसरी मैट्रिक्स उठाता हूं, वो है हमारे पास AB। तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास 2 है, कॉलम्स कितने हैं, 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी हमारे पास हो जाएगा 2/1। फिर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स उठाता हूं, मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स मैं आपको कहता हूं, लिखें। तो C मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो जाएगी, A 2 3 4। सही है, मैं ये लिख लेता हूं। तो इसका ऑर्डर मेरे पास कितना होगा, कितनी रोज हैं इसमें, 1 2 3 4, कॉलम्स कितने हैं, 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4/1। अब आप फिर देख रहे हो भाई, देख रहे हो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कॉलम्स की तादाद है वो सेम रह रही है, 1 1 1, लेकिन रोज हमारे पास सेम नहीं है। इसका मतलब समझ जाना है, ऐसी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे कि m/1, जिसमें हमारे पास कॉलम सिर्फ एक हो, रोज चाहे हजारों भी हो भाई, उससे हमें मैटर नहीं करता, रोज चाहे हजारों भी हो वो हमें मैटर नहीं करता। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे भाई, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिसमें हमारे पास कॉलम सिर्फ कितने होने चाहिए, कॉलम सिर्फ 1 होना चाहिए, कितने, 1 कॉलम होना चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को मैं कौन सी मैट्रिक्स कहूंगा, कॉलम मैट्रिक्स कहूंगा। क्लियर हो गया? आगे चलें, जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए भाई, ऑर्डर मॉडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तमाम एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। b इज इक्वल टू 0 0 0 0, c इज इक्वल टू क्या, वो भी 0 0 0 0 0 0, d इज इक्वल टू क्या, वो भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ऐसी मैट्रिक्स मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स मेरे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स मेरे पास क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं, ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? जीरो मैट्रिक्स मेरे पास किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स मेरे पास जीरो होने चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स मेरे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी चले बता देता हूँ, 1/1। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी मैं बता देता हूँ, क्या, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो क्या ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 2/2। ठीक है, इसका ऑर्डर आपको पता है जाएगा 2/3, इसका ऑर्डर आपको पता है 3/3। तो ये सारे मैट्रिक्स से क्या हो गए, ऑर्डर हो गए। तो जीरो मैट्रिक्स तक आपके पास 3 मैट्रिक्स हो गई। कौन सी, पहली कौन सी थी, रो जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम कौन सी थी जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, और जीरो मैट्रिक्स कौन सी थी जिसमें सारे एलिमेंट्स, तमाम के तमाम एलिमेंट्स मैट्रिक्स से क्या हो, जीरो हो। उसको मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स कहूँगा मैं, जीरो मैट्रिक्स कहूँगा। क्लियर है, क्लियर है इस तक? आगे चले। स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसको ऑर्डर सेम हो भाई, बस ये बात याद रखो,
ऑर्डर जिसका सेम हो, जिसका ऑर्डर सेम हो, या तो 2/2 हो, या तो 3/3 हो, या तो 4/4 हो, या तो 5/5 हो, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो 5/5 हो, या तो कितना हो 6/6 हो, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो भाई वो सेम हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने इधर थ्योरी में एक और बात भी शेयर की है कि भाई 2/2 को आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 2 से भी लिख सकते हो। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उसको सिर्फ ये कह दो कि यार ये ऑर्डर 3 की है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो क्या कह दो, ऑर्डर 4 की है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो कह दो यार ये ऑर्डर 5 की मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो कह दो यार ये ऑर्डर 6 की मैट्रिक्स है। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी बातें आप लोगों को सही तरीके से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आपको जो है ये सारी रिगार्डिंग जो है वो क्लियर होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है भाई, जिसका ऑर्डर सेम है, जिसका ऑर्डर सेम है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसको आप किसी और नोटेशन से भी लिख सकते हो, ऑर्डर 2, ऑर्डर क्या 3, ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। फिर ऑर्डर 5 भी लिख सकते हो, 5/5 भी लिख सकते हो, 6/6 भी लिख सकते हो, ऑर्डर 6 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसने एक नोटेशन दी हुई है कि यार ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सर ये समझ नहीं आ रही है, 1 1 A2 2 A3 3 ये क्या होता है? तो इसको मैं अभी समझाता हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। भाई इधर गौर से ज़रा सुनोगे ये बात, अब सुनो। तो अब हमारे पास अगर कैपिटल ए है, सुने आप, कैपिटल ए वो मेरे पास किसके बराबर है, समझे, ए बी, या ए बी की जगह पर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर मैं लेता हूँ 7 8 और कितना 9। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स है। अब भाई मेरी बात सुनो, हर एक एलिमेंट्स की जो होती है ना, हर एक एलिमेंट की अपनी पोजीशन होती है मैट्रिक्स में। हर एक एलिमेंट की क्या होती है, अपनी पोजीशन होती है। अब इस पोजीशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, अब इस पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो। अब अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाता है भाई क्या, अगर मेरे पास यहाँ पर आ जाता है कि मुझे बताओ 1 की क्या पोजीशन है, मुझे बताओ 2 की क्या पोजीशन है, मुझे बताओ 3 की क्या पोजीशन है, 4 की क्या पोजीशन है, 5 की क्या पोजीशन है मैट्रिक्स में, 6 की क्या पोजीशन है, 7 की क्या पोजीशन है, 8 की क्या पोजीशन है, 9 की क्या पोजीशन है, मुझे इन सब की पोजीशंस बताओ शाबा। तो अब मैं आपको इन सब की क्या बताया, तो इन सब की मैं आपको पोजीशन बताता हूँ। वो कैसे, अब देखो वो, अब मैं कहता हूँ 1 की क्या पोजीशन है, तो 1 भाई कहाँ पर पड़ा हुआ है, देखो 1 पहली रो में पहले कॉलम में पड़ा हुआ है, पहली रो के पहले कॉलम में पड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या पोजीशन होगी इसकी, A11। ठीक है, अब जो है सुनो, अब ये 2 कहाँ पर पड़ा हुआ है भाई, अब 2 पहली रो के सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है, पहली रो के कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, A12। ठीक है, अब 3 पहली रो के कौन से कॉलम में पड़ा है, बताएं जरा, 3 पहली रो के कौन से कॉलम में पड़ा हुआ है, थर्ड कॉलम में पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, A13। ठीक है, अब मेरी एक बात सुने, ये 4 किधर पड़ा हुआ है, 4, अब 4 सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मेरे पास क्या हो जाएगा, 4। अब ये मेरे पास 5 किधर पड़ा हुआ है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है जी, 5 पड़ा हुआ है, बात खत्म। अब ये देखो, अब ये 6 की पोजीशन क्या है मैट्रिक्स में, सेकंड रो है, कौन सी रो है, सेकंड रो के कौन से कॉलम में पड़ा है बताएं, थर्ड कॉलम में। तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी एक बात सुने, अब मुझे बताएं ये 7 कौन सी पोजीशन में पड़ा है, अब ये आप बताएंगे शाबाश जल्दी, क्या है, कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, थर्ड रो के कौन से कॉलम में बताएं, फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम A31। अब यहाँ पर आ जाएगा थर्ड रो का कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम कौन सा हो जाएगा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम मेरे पास हो जाएगा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम मेरे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स की पोजीशन 8 के बराबर। अब देखें थर्ड रो का थर्ड कॉलम मेरे पास, थर्ड रो का थर्ड कॉलम मेरे पास किसके बराबर है, 9 के, तो ये A33 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 9 के। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए मैट्रिक्स की पोजीशन। अभी भी सर समझ नहीं आई ये डायगोनल क्या होते हैं। डायगोनल आपके पास होंगे भाई, डायगोनल जो होंगे सुनो अपोजिट, डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास होंगे कौन से, जिनकी रोज भी सेम है और कॉलम्स भी सेम है।
मतलब ऐसी मैट्रिक्स जहां पर जिनकी रोज भी सेम हो कॉलम, वो कौन से हैं? A11, वो A22, A33। अब देखें इसमें रोज भी सेम है और कॉलम भी सेम है, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, रो भी सेम, तो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। एक ये, एक 5 है और एक 9 है, तो ये आपके पास कौन से एलिमेंट्स हो गए? डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। क्लियर? और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नॉन डायगोनल, जो कि डायगोनल नहीं होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास तमाम ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो कि यहाँ पर जो है डायगोनल के अलावा है। तो डायगोनल के अलावा यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स हैं? तो डायगोनल के अलावा यहाँ पर हमारे पास A12, A13, A12, A13, A21, ठीक है। फिर यहाँ पर A23, फिर यहाँ पर A31 और यहाँ पर क्या A32। ये सब आपके पास कौन से एलिमेंट्स हो गए? ये सब आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया कि नहीं? ये बताएं मुझे। ठीक हो गया कि जो मैट्रिक्स में पोजीशन में जिसमें रोज और सेम आ जाए, A11, A22, A33, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। बाकी इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इसको आप लोग कह सकते हैं क्या कि डायगोनल एलिमेंट्स में और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आपको फर्क पता चल गया? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? आगे चले। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होता, जिसका ऑर्डर सेम नहीं होता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम नहीं हो, ऑर्डर सेम नहीं हो, बात खत्म। जिसका ऑर्डर सेम ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। भाई इसका ऑर्डर आ सकता है 2/1, इसका आंसर आ सकता है 3/2, इसका ऑर्डर आ सकता है 4/5। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो, भाई बस ये बात याद रखो, उसको कौन सी मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब मेरे पास इधर मैट्रिक्स में एग्जांपल देखिए ना, देखिए इधर क्या है, 4 0 7 8 3 1। अब देखो इसका ऑर्डर बताओ, रोज कितनी है सर? 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम है सर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर मेरे पास हो जाएगा 2/3। तो बात खत्म हो गई। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको हम कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ तक 5 से 6 मैट्रिसेस हो गई हैं, आपको सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, आगे चले। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बारी आ गई। अब डायगोनल मैट्रिक्स जिसको आता है वो, जिसको नहीं आता वो जाके स्क्वायर मैट्रिक्स में दोबारा जाए, जिसको आता है बस वो इसी के साथ कंटिन्यू करे, क्योंकि उधर मैंने इसकी सही थ्योरी दी है। ठीक है? इस पे आपको एक जगह पर ही फंसाता है, सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन को जरा सुने, उसको गौर से अमल करें। डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं? अब मैट्रिक्स है हमारे पास ये 2 3 4 और बाकी तमाम एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं? 0 होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई? ये हमारे पास हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पर आ जाएगा क्या 2 3 और ये सारे क्या हो जाएंगे 0 0, तो भाई ये भी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसने एक बात यहाँ पर की है कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स का सिर्फ एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, सिर्फ एक एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स का, नॉन डायगोनल का नहीं, नॉन डायगोनल के तो ऐसे भी सारे 0 हैं। कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का अगर एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सारे 0 हो, बाकी सारे क्या हो? 0 हो। और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ऐसे भी 0 होते हैं हमारे पास, तो वो तो ऐसे भी हमारे पास 0 होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को भी हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? ऐसी मैट्रिक्स को भी हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट उसका डायगोनल का क्या, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट डायगोनल का उसका नॉन जीरो हो, सिर्फ एक एलिमेंट भी अगर नॉन जीरो हो ना डायगोनल का, तो उस मैट्रिक्स को भी हम क्या कहेंगे? भाई उस मैट्रिक्स को भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये बात याद रखिएगा भाई, ये बात याद रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप कहेंगे तो सारे 0 है, सिर्फ एक है, ये तो नल मैट्रिक्स नहीं। अगर कहते हैं एक भी हुई नॉन जीरो, इधर लिखा हुआ है अगर एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज नॉन जीरो, एक एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल अगर नॉन जीरो हुआ, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 भी हुए ना, तब भी वो कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है।
क्लियर है? ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए A to Z, इसमें किसी जगह पर भी आपको मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर सेम हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है। ऑर्डर सेम होगा तो स्केलर मैट्रिक्स बने। अब देखें, अब यहाँ पर इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। अगर मैं लिखूँ 2 2 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे 0। ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। ऑर्डर भी सेम है और जो है क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी सेम हो, डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम हो, भाई स्केलर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास यहाँ पर आ जाए 3 3 3, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाए भाई, 0 0 0 0 0 0, कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। सिंपल और आसान। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पर आपके पास जरूरी बात है, अगर यहाँ पर कोई चेंज भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √3 भी आ सकते हैं, बाकी सारे 0 0 0 0 0 0 भी हो सकते हैं। कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास सुने, अगर आपके पास यहाँ पर 1 के अलावा जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं, 1 के बगैर जितने भी नंबर सेम आते हैं ना 1 के बगैर, वो सारे स्केलर मैट्रिक्स हैं। 1 को बीच में आपने नहीं लिखना, 1 को बीच में आपने डिस्क्राइब नहीं करना। अगर 1 आ गया, 1 सारे सेम, फिर वो यूनिट मैट्रिक्स होती है। तो 1 के अलावा जितने भी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट सेम आ गए, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसको आप देख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 5 5 और यहाँ पर 5, बाकी तमाम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दूं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को तमाम 0 0 कर दूं, भाई ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, भाई ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर है कि नहीं, इधर इस रिगार्डिंग पे आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, 1 के अलावा डायगोनल एलिमेंट्स में तमाम सेम एलिमेंट्स आ जाए तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स, और ऑर्डर हमेशा इसका क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही फर्क है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल के तमाम एलिमेंट 1 1 होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट 1 के अलावा होते हैं, बस। तो स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में जो मेन बात का फर्क है, किसका फर्क है, उसके मेन डायगोनल में सिर्फ कितने क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स के मेन डायगोनल में 1 1 होता है। क्या होता है, 1 1 1। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0 0 0 0 0 0। ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये मेरे पास हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे 1 हों, और अगर 1 के अलावा आ जाए √3 ओ भाई बात समझो, ये फिर स्केलर मैट्रिक्स है। और अगर सिर्फ 1 1 आ गए तो फिर वो यूनिट मैट्रिक्स है। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू, किसी जगह पर कोई समझ ना आ रही हो, क्लियर है, सब रिगार्डिंग क्लियर है। आगे चले, अब आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आसानी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो भाई। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 4 8 0 5, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब कहा जाता है कि भाई जो इसका आप ट्रांसपोज लेके दो, मुझे क्या लेके दो, ट्रांसपोज। तो भाई इसकी रो कितनी है, रो 1, और ये कितनी है, रो 2। इसको सिर्फ जाके कॉलम में तब्दील कर दो, बस। रोज को कॉलम में तब्दील करने का नाम ट्रांसपोज है। रोज जो है ना, रोज को अगर आप कॉलम में तब्दील करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। मतलब ए ट्रांसपोज मेरे पास किसके बराबर है, अब ये रो है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, कॉलम 1। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 0 और 5, ये मेरे पास क्या बन जाएगा बताएं, कॉलम 2। ठीक है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, क्या है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, क्या है, ट्रांसपोज है। क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रोज को किस में चेंज कर दो, भाई रोज को आप कॉलम में चेंज कर दे का नाम भी ट्रांसपोज है।
मुश्किल से मुश्किल मैट्रिक्स आ जाए भाई, पहले नाम दे दो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, फिर उसको कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 में चेंज करते रहो, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अब देखो एक और मैट्रिक्स मैं उठाता हूँ, चलो इसने जो दी है, अब मैं ये उठा लेता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है, कौन सी, मैं इधर लिख लेता हूँ, चलें इसी को उठा लेता हूँ 1 8, ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ 1 8 2 0 4 5, ये एक मैट्रिक्स मैंने ले ली बी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई जाओ इस बी का मुझे ट्रांसपोज लेके दो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सर इसमें कितनी रोज हैं, इसमें एक रो 1 है, एक रो 2 है और एक रो 3 है कि नहीं, ठीक है, ये मानते हो। अब क्या करोगे भाई, जाके इसका ट्रांसपोज ले लोगे, अब ये रो ट्रांसपोज का साइन लगा दोगे, अब ये रो 1 को किस में चेंज कर दोगे, कॉलम 1, रो 2 को किस में चेंज कर दोगे, कॉलम 2 में, रो 3 को किस में चेंज कर दोगे, कॉलम 3 में। तो ये आपके पास अब देखो 1 8 ये हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 0, ये कॉलम 2 हो गया, और ये आपके पास आ जाएगा 4 5, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉलम 3 हो गया। मतलब रोज को आप कॉलम में जो चेंज कर रहे हो ना भाई, रोज को जो आप कॉलम में चेंज कर रहे हो उसको आप क्या कहोगे, ट्रांसपोज कहोगे। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज क्या चीज़ है, ट्रांसपोज जो है रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है, रो को किस में कन्वर्ट करता है, कॉलम में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू किसी जगह पर आपको समझ ना आ रही हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चले, अब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ट्रांसपोज लेने से आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है ना भाई, उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह दो। समझ नहीं आई सर, A इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है भाई 2 3 3 4, ये A है, और अब मेरे पास A का ट्रांसपोज, अब ये मेरे पास A है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, अब इसको मैं चेंज कर दूंगा किस में, कॉलम 1 में और कॉलम 2 में, ठीक है। तो ये 2 3 जो थी मेरे पास रो थी, इसको मैं अब चेंज करूंगा कॉलम में, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्या 2 3। अब ये 3 4 जो थी मेरे पास सेकंड रो में थी, इसको मैं अब सेकंड कॉलम में चेंज करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी 3 4। अभी भी देखो भाई, तो आपके पास जो है A जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, A ट्रांसपोज के। तो जब A आपके पास A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, A आपके पास A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप कौन सी मैट्रिक्स कहोगे, ऐसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। कौन सी मैट्रिक्स कहोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A जो है वो A ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, A जो है वो A ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। क्लियर है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट्स थे आपको क्लियर हो गए, पीछे जितना भी समझाए क्लियर है। स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ आते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में 2 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसपोज लोगे साफ बात है और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सिमेट्रिक में एक स्टेप होता है सिर्फ ट्रांसपोज लोगे, स्क्यू सिमेट्रिक में 2 स्टेप होते हैं, ट्रांसपोज लोगे और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी, उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इधर देखिएगा, अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर है B इज इक्वल टू 0 -5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और क्या 0, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। कहता है प्रूफ करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कितने स्टेप फॉलो करूंगा, 2 स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप मैं लूंगा पहले इसका B का ट्रांसपोज, क्या ले लूंगा, B का ट्रांसपोज। तो जब मैं B का ट्रांसपोज लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0। अब ये मेरे पास रो थी, अब ये मेरे पास रो थी, अब मैं इसको इधर लिखता हूँ, ये मेरे पास रो 1 थी और ये मेरे पास रो 2 थी। अब इसको मैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा 0 -5, ये कॉलम 1 और ये रो 2 और कॉलम 2 में, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्या 5 और क्या 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, B ट्रांसपोज हो जाएगा। ये पहला स्टेप तो मैंने कर लिया, मैंने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बताता हूँ, अब मैं इसको सिर्फ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस के साथ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हर एक एलिमेंट को मैं माइनस के साथ, तो 0 तो न्यूट्रल नंबर है, 0 +5 क्या हो जाएगा, -5, -5 क्या हो जाएगा, +5, और ये 0 तो न्यूट्रल नंबर है, 0 अपनी जगह पर ही रहेगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें B जो है
वो किसके बराबर आ जाए, माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगी। बी जो है किसके बराबर आ जाए, माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऐसी मैट्रिक्स सिंपल अल्फाजों में जिसका ट्रांसपोज भी लें और साथ माइनस भी मल्टीप्लाई करें तब जाके ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब लास्ट जो आती है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स बहुत आसान है। जिस तरह 4 का नेगेटिव क्या होता है, -4, -4 का क्या होता है, +4। ठीक है, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ना। तो कहते हैं मैट्रिक्स में भी मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स बना के बताओ ताकि दोनों आसानी से एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मेरे पास क्या है, 3 - 6। ठीक है, तो इसकी नेगेटिव क्या होगी, शाबाश जल्दी से बताएं। तो इसकी नेगेटिव में -a के हम लोग क्या कर देंगे, +3 है तो क्या हो जाएगा, -3, -6 है तो क्या हो जाएगा, +6। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, ये इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स आती है कि नहीं, ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगी। सिंपल बात। अगर मेरे पास यहाँ पर है, अगर मेरे पास यहाँ पर है b, अगर मेरे पास यहाँ पर है b, अगर मेरे पास यहाँ पर है b किसके बराबर है, 4 -4 -6 -8। मैं अगर आपको कहूँ भाई मुझे इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स बना कर दो, इसकी मुझे नेगेटिव मैट्रिक्स, तो नेगेटिव मैट्रिक्स इसकी बना सकते हो। तो इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी, -b और यहाँ पर आ जाएगा +4 +6 और +8। तो ये मेरे पास इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ तक आपके पास रिगार्डिंग जितने भी थ्योरीज थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी, सारी की सारे कंसेप्ट रिगार्डिंग क्लियर कर दिए। अब आप जो है एक दफ़ा खुद रिवाइज करोगे, भाई देखो आपको कितना आता है। क्या आपको पता है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या हो, 1/n हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, m/1 हो, सिर्फ एक कॉलम हो, रो चाहे जितनी भी हो। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका हमारे पास ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर जिसका हमारे पास सेम हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंपल बात, जिसको ऑर्डर जो है वो सेम नहीं होता, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो हों वो हमारे पास मौजूद हों, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या हों, 0 0 हों, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें एक स्पेशल केस ये भी आता है कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हो, बाकी सारे भी जीरो हो ना, तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल में सेम एलिमेंट्स आ जाएं, किसके अलावा, 1 के अलावा तमाम एलिमेंट सारे सेम हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। 1 हो, डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 1 हो, बाकी सारे 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज को किस में कहते हैं, रोज को जब मैं कॉलम में तब्दील करता हूँ, रोज को जब मैं किस में तब्दील करता हूँ, कॉलम में तब्दील करता हूँ, ऐसी मैट्रिक्स को मैं कौन सी मैट्रिक्स कहता हूँ, ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज देने से वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास कौन सी होती है, इसका ट्रांसपोज बिलो 2 स्टेप होते हैं, और साथ माइनस कोई मल्टीप्लाई करो भाई, वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका मैट्रिक्स का उल्टा कर दो, मतलब उसके साइंस को उल्टा करो ताकि एक दूसरे को सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो, उसको हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सारे 12 टॉपिक ये थे, 6 टॉपिक्स आपके जो है 3.1 में थे, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए, तब भी आप पेपर के लिए चैप्टर को इजी तरीके से क्या कर सकते हो, इसी तरीके से क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है हमारे पास, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि हमारे पास ये पहला वाला पार्ट जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारे पास क्या है, a = 5 7 8। अब तो भाई ये खुद कर सकते हो आप, ये कौन सी मैट्रिक्स है बता दो जल्दी से। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो, तो क्या इसमें सिर्फ एक रो है कि नहीं, बिल्कुल इसमें एक रो है, इसमें एक ही रो है हमारे पास, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। अब देखो और से दूसरी बात,
अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अब B इज इक्वल टू 0, ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट या सारे एलिमेंट 0 के 0 हों, उसको हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? नल मैट्रिक्स। क्लियर है? ये भी हो गया। अब तीसरी पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास? C इज इक्वल टू 1 0 0 1, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो, तो उसको तो हम स्केलर कहते हैं। लेकिन इसमें 1 के अलावा, ये तो 1 है ना, तो जब 1 आ जाए तो फिर तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स हम इसको बोलेंगे। ठीक है। अब हमारे पास डी वाले पार्ट की तरफ आते हैं। डी वाला क्या है? 4 पार्ट। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हों, तमाम के तमाम, उसको हम कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? अब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। कितने कॉलम हो? एक ही कॉलम हो, सिर्फ एक ही कॉलम। देखो सिर्फ एक ही कॉलम है इसमें, बाकी रोज कितनी है? रोज ज्यादा है। कॉलम 1 है, रोज 3 है, कॉलम 1 है भाई। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? लास्ट पार्ट इसका आता है, लास्ट पार्ट F 719। F क्या है मेरे पास? 7 1 और 9। ऐसी मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स भी हमारे पास कितने कॉलम्स है इसमें? फिर वही रोज हमारे पास 3 है, कॉलम्स 1 है भाई। तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया कि रो मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है। ये सारी मैट्रिक्स जो है वो मैंने आपको सही तरीके से क्या कर दी? गाइड कर दी। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? ऐसी मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? कंडीशन के ऊपर मुताबिक सारा डिफाइन हो गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर दिया 3.2 का। अब आ जाते हैं, कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। कौन सी मैट्रिक्स है भाई? मुझे सिर्फ कहता है ये बता दो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। ये सारी हमें बतानी है। ठीक है। तो अब हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक क्या हो? एक कॉलम हो भाई। कॉलम कितने हैं देख लो, एक कॉलम है ना। तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी होती है ये, बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स है। और इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हो क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? ये कॉलम मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो इसका हाल किया है कि कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम। अब दूसरी बात आ गई किसकी? बी वाला पार्ट टू। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 6 4 और 1। अब इस मैट्रिक्स का देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है इसका? 2/2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। तो जब जो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम ही है कि नहीं, तो इसको मैं कहूँगा कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? ओके। अब आप तीसरे पार्ट की तरफ आ जाओ। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है? सी है क्या? 3 5 8 0 4 -2। क्या ऑर्डर है बताएं जल्दी से। ऑर्डर इसका क्या है? इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 रो, कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। ऑर्डर डिफरेंट है। कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर के रेक्टेंगुलर? तो ये हमारे पास हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस पे आप लोगों को चाहिए कि जितने भी रिगार्डिंग कंसेप्ट हैं अपने क्लियर रखें, इसके मुताबिक है, क्योंकि इसमें आप लोगों को मसला ना हो, इजी रहे आप लोगों के सब कुछ। ठीक है। अब डी पार्ट की तरफ आते हैं। इसका डी पार्ट क्या है? तो डी पार्ट है इसका 5 - 5 2 7। डी पार्ट इसका है क्या? 5 - 5 2 और 7। बताइए ऑर्डर सेम है, क्या लिखूंगा? ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। और कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स।
क्लियर है? मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज में मसला नहीं होगा, क्योंकि उस थ्योरी पे मैंने बस टाइम लगा दिया। थ्योरी पे जो मेरा असल मकसद था ना, मैंने टाइम लगाना था। थ्योरी आपको क्लियर है भाई, तो ये गपशप है, ये सिर्फ आपके लिए गपशप है। 5 वाले की तरफ आते हैं। 5 वाला आपको क्या कहता है? ई। ई क्या है? 3 2 4 1 5 0। अब देखो इसका ऑर्डर कितने हैं? 3 रो है और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। 3/2, 3 रो है और कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? ऑर्डर सेम है कि नहीं? नहीं है सेम सर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अब आ जाते हैं 6 की तरफ। किसकी तरफ? 6 पार्ट आपको क्या कहते हैं? 6 पार्ट क्या है? f की वैल्यू 5 - 3 7। 5 - 3 7 कितने रोज हैं? कितनी रोज हैं? 1 रो सर, 1 रो। 1 रो है सर, 1 रो। कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? शाबाश, जल्दी से। कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास हो गई रो मैट्रिक्स। अब 7 वाला पार्ट हमारे पास कितना है? 3 0 1 1 3 4 5 2 -3। 3 0 1, ठीक है, 1 3 4 5 2 -3। ऑर्डर सेम है। कितनी रोज हैं? 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर 3 है। जब सेम ऑर्डर होता है तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आए थे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ। वो क्या है? क्या है हमारे पास? H। इसके बराबर है 3 5 4 4 5 2। 3 5 4 4 और क्या है? 5 2। अब देखो ऑर्डर सेम है? नो। कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो क्या ऑर्डर हो गया? 3/2। कौन सी मैट्रिक्स हो गई? कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर के रेक्टेंगुलर? जब ऑर्डर सेम हो ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी मैट्रिक्स मैंने आपको करा दी कि रेक्टेंगुलर कौन सी होती है, स्क्वायर कौन सी होती है, और जो है कॉलम कौन सी होती है, रो कौन सी होती है। सारी मैट्रिक्स इसमें डिफाइन हो गई। ये मैंने आपको बता दिया। मैंने क्या कहा था? असल मकसद थ्योरी है भाई, थ्योरी क्लियर करो, सब कुछ आसान है। आगे चलें। अब आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, वो कंसेप्ट जो मैंने आपको पीछे बताया था वो सारे इधर शेयर हो गए। अब देखिएगा भी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 0 0 1। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स है? आसान। जब डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 आ जाए, 1 1, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है? ऐसी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। कौन सी मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इजी है, ये यूनिट मैट्रिक्स हो गई। अब बी वाला, अब बी का ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 5 0 0 5। कौन सी मैट्रिक्स हो गई? मैंने क्या कहा था? मैंने बोला था कि जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 के अलावा कुछ और आ जाए और सेम आ जाए तो स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे की तरफ। सी कौन सी है? 3 0 0 0। मैंने क्या कहा था? डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हो गया, एक एलिमेंट भी नॉन, डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हो गया तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई? बताएं जल्दी से। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट भी आपके पास नॉन जीरो हो गया ना, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। 4 वाले की तरफ आए तो डी क्या है हमारे पास? फिर 7 0 0 6। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या नजर आ रहे हैं? 0 सर।
और डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है। कौन सी मैट्रिक्स है भाई, सबको पता होना चाहिए कौन सी मैट्रिक्स है डायगोनल। शुरू से वीडियो देखें, मैंने सारे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है वो क्लियर कराए हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये मैट्रिक्स कौन सी होती है। अब ई की तरफ आए, 2002 कौन सी मैट्रिक्स हो गई, कौन सी मैट्रिक्स हो गई। मैंने बोला था 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर डायगोनल में सेम आता है तो भाई स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास सारे कंसेप्ट रिगार्डिंग हो गए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। डायगोनल के मैंने भी समझाया था, स्केलर मैट्रिक्स तो सारे इसमें आ गए, यूनिट भी आ गया, स्केलर भी आ गया, डायगोनल भी आ गए। तो अब हम चाहते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब कहता है कि हमारे पास यहाँ पर मैट्रिसेस हैं, इसका क्या ले लो, इसका आप लोग ट्रांसपोज ले लो। मैट्रिक्स है यहाँ पर, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो अब हमारे पास है ए क्या है हमारे पास 2 3 4 और कितना 5। अब इसमें ये रो 1 है, ये रो 2 है। अब मैंने क्या कहा था, सिर्फ रोज को आपने कॉलम में तब्दील करने का नाम ही ट्रांसपोज है भाई। तो अब ए का ट्रांसपोज मैं लेता हूं, तो ए का ट्रांसपोज आप कैसे लोगे कि रो को कॉलम 1 में चेंज करोगे और फिर कॉलम 2 में। तो ये आ जाएगा क्या 2 3 और ये आ जाएगा क्या 4 5। तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करोगे, बी गिवन है, बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 3 7 और 6। क्या कहते हैं इसका ट्रांसपोज लो। सिंपल तरीके है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या करोगे, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, इसको किस में चेंज कर दोगे, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में और कॉलम 3 में। तो ये क्या हो जाएगा 3 7 6। तो रोज को मैंने किस में चेंज कर दिया, ये रो थी मैंने कॉलम में, फिर दूसरी रो थी मैंने कॉलम 2 में, फिर तीसरी रो थी मैंने कॉलम 3 में चेंज कर दिया। तो ये भी मेरे पास आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। अब ये सी वाला है, अब सी वाला मेरे पास क्या है, सी वाला मेरे पास है 5 - 2 4। अब सी का ट्रांसपोज, सी का, तो ये मेरे पास कितनी रो थी, रो 1। इमाम बाकी इसको किस में चेंज करना है, कॉलम 1 में। किस में, कॉलम 1 में। ठीक है, इसको मैंने रो 1 थी ना, तो इसको कॉलम में चेंज करने का नाम ट्रांसपोज है। तो ये मैं लिख लूंगा 5 - 2 और 4, बस सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। इसके बाद लास्ट वाला डी, डी मेरे पास क्या है, डी मेरे पास है 2 5 3 6 4 7, 2 5 3 6 4 7। ये चेक करते हैं एक दफा, 2 5 3 6, बिल्कुल यही। अब भाई ये हमारे पास रो 1, रो 2, रो 3, इसको किस में चेंज कर देंगे भाई, इसको हम लोग कॉलम्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास डी था, तो डी का ट्रांसपोज मेरे पास किस आ जाएगा, सिंपल मैं जाऊंगा रो को किस में चेंज करूंगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो यहाँ पर रो 1 ये आ जाएगा 2 5, यह आ जाएगा क्या 3 6, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 4 7। तो ये मैंने डी को किसका ले लिया, डी का ट्रांसपोज ले लिया। डी को किस में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज में चेंज कर दिया। रोज को कॉलम में चेंज करने का नाम हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किसको कहते हैं, ट्रांसपोज हम लोग जब एक रो को हम किस में चेंज करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इस रिगार्डिंग क्लियर हो गई है कि ट्रांसपोज किसको कहते हैं, और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये सारी बातें तो आपको अब आगे क्लियर हो जाएंगी कि ये सब आपको क्लियर हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स का क्या निकाल के दो, सिर्फ नेगेटिव निकाल कर दो। तो ए जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, -3 0 5 और 6। तो भाई हमने सिर्फ और सिर्फ इसका -a निकालना है। क्या निकालना है,
तो माइनस ए हम कैसे निकालेंगे भाई, माइनस करने से ब्रैकेट के तमाम साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब ये -3 है तो क्या हो जाएगा 0, +3 हो जाएगा। 0 तो न्यूट्रल नंबर है वो उसी तरह रहेगा। +5 था तो -5, +6 था तो -6, तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गई। अब बी वाला सवाल, ये पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, बी क्या था, -3, 3, -2, 2। अब आपने क्या लेना है, -b लेना है। तो -b कैसे आएगा, -b से मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। +3, -3, -2 से क्या हो जाएगा +2, +2 से क्या हो जाएगा -2। ये लो आपके पास -b आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गई। लास्ट वाले पोर्शन की तरफ जाते हैं, क्या है सी वाला। सी वाला क्या है हमारे पास, सिंपल -9, 1, 1, -7। ठीक है, इसका भी आपने क्या लेना है -c। तो -c से बस ये बात याद रखो, नेगेटिव मैट्रिक्स करने से ब्रैकेट के तमाम साइन, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। -9 है तो क्या हो जाएगा +9, +1 है तो क्या हो जाएगा -1, फिर +1 है तो क्या हो जाएगा -1, -7 है तो क्या हो जाएगा +7। तो यहाँ तक आपके पास जो जितनी भी मैट्रिक्स थी वो सब नेगेटिव आ गई। ये भी एक नेगेटिव मैट्रिक्स है, ये भी एक नेगेटिव मैट्रिक्स है, और इसके बाद यहाँ पर भी एक नेगेटिव मैट्रिक्स आपके पास आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सही तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज इसके एक दो पार्ट, एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो लास्ट पार्ट ये है, सेकेंड लास्ट पार्ट क्या है कि हमारे पास का किसी चीज़ का डबल ट्रांसपोज लोगे, कहता है किसी मैट्रिक्स का, तो वही मैट्रिक्स आपके पास ओरिजिनल वापस आ जाएगी। तो यार सी को आसान है। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 2, 3, 4 और 5 है। इसका अगर मैं डबल ट्रांसपोज लेता हूँ, कितना डबल ट्रांसपोज, तो मेरे पास क्या कहते हैं ए वापस आता है। तो अब मैं इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लेता हूँ, एक दफ़ा। अब आप चेक करो, ये इसकी रो 1 है और ये इसकी रो 2 है। ठीक है, अब इसको मैं चेंज करूँगा किस में, ट्रांसपोज जब मैं लूँगा तो इसको मैं चेंज करूँगा किस में, कॉलम 1 में, और इसको मैं चेंज करूँगा कॉलम 2 में, क्योंकि दो रोज है, रोज को कन्वर्ट करना कॉलम में, इसको मैं ट्रांसपोज कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 4 और 5 आता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर इसका ट्रांसपोज लूँगा। अब फिर यहाँ पर मैं जो है इसका डबल ट्रांसपोज ले लूँगा। तो जब मैं इसका फिर ट्रांसपोज लूँगा तो अब ये मेरे पास फिर रो 1 बन जाएगी और ये फिर मेरे पास रो 2 बन जाएगी। अब फिर इस रो 1 और 2 को मैं दोबारा से क्या लूँगा, अब दोबारा से जब मैं इनका कॉलम 1 और कॉलम 2 में डिफाइन करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा C1 और क्या C2। ठीक है, तो ये मेरे पास ये रो 1 थी, ये पूरी रो किस में चेंज हो जाएगी, फिर से मेरे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो 2, 4, ये पूरी सेकंड रो थी मेरे पास, फिर किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, तो मेरे पास हो जाएगी 3, 5। तो देखिएगा इसका डबल ट्रांसपोज देने से मेरे पास क्या हो गया, क्वेश्चन मेरे पास वापस सेम आ गया कि नहीं, देखिए आ गया कि नहीं। तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये सेटिस्फाई कर दिए, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज से मेरे पास क्या आंसर आ गया, ए आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अब बी की वैल्यू पर आते हैं। बी क्या है मेरे पास, बी मेरे पास है, बी मेरे पास क्या है 7, 6, 5, 8। क्या है 7, 6, 5 और 8। ठीक है, ये मेरे पास है। तो ये इसकी रो 1 हो गई, ये इसकी रो 2 हो गई। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, सो कॉलम में कन्वर्ट करूँगा, बी ट्रांसपोज लूँगा। इसका ट्रांसपोज देने से किस में चेंज हो जाएगा, रोज किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। ठीक है, समझ आ रही है। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये कॉलम 1 और ये आ जाएगा क्या कॉलम 2। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 7, 6 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 5 और 8 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज हो गया। अब उसने मुझे कहा था भाई इससे आपने डबल ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, डबल ट्रांसपोज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर इसकी रो 1 रो 2 को किस में चेंज कर दूंगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 में। तो ये मेरे पास हो जाएगा बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो अब ये मैं इसको रो 1 को फिर कॉलम 1 में, रो 2 को भी फिर कॉलम 2 में। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 7, 5। ये रो 1 को मैंने किस में चेंज कर दिया, देखिए रो 1 को फिर मैंने कॉलम 1 में, अब फिर रो 2 को कॉलम 2 में चेंज करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 6 और क्या आ जाएगा 8। तो आप चेक करेंगे कि बी जो है वो किसके बराबर आ गया, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के। तो जब बी जो है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के बराबर आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग, कौन सी मैट्रिक्स जो है ये कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो जब बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू किसी जगह पर कोई समझ ना आ रही हो तो बता सकते हैं।
क्लियर हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो इसका लास्ट पार्ट है। अब वो हमें क्या कहता है, अब हमारे पास एक एल मैट्रिक्स है, वो क्या है, कहते हैं इसको प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में शिजातो सिर्फ एक कंसेप्ट होता है, सिर्फ एक स्टेप होता है, सिर्फ उसको ट्रांसपोज में बदल दो ना भाई, तो बस वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 4 3 माइनस 2 और 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 और क्या 0। सही है। अब आप क्या करोगे भाई, जाओ इसका जाके ट्रांसपोज लो। ठीक है, इसमें कितनी रोज थी, इसमें हमारे पास ये रो 1 थी सर, ये रो 2 थी और ये रो 3 थी। अब यहाँ पर इसको किस में चेंज करेंगे, एल का ट्रांसपोज लेंगे। अब इसको चेंज करें किस में, कॉलम 1 में, इसको चेंज कर देंगे कॉलम 2 में, इसको चेंज कर देंगे कॉलम 3 में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रो 1 किस में बदल जाएगी, रो 1 किस में बदल जाएगी, कॉलम 1 में, रो 2 किस में बदल जाएगी, कॉलम 2 में, रो 3 किस में बदल जाएगी, कॉलम 3 में। तो ये आ जाएगा क्या 2 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 और 0 आता है। तो ये हमारे पास एल ट्रांसपोज क्या आ गया, एल ट्रांसपोज हमारे पास आ गया, नीट तरीके से मैं लिखता हूँ 2 3 4 3 माइनस 2 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 और 0 आता है। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या सेम है, तो L इज इक्वल टू जब L ट्रांसपोज आ जाए, L इज इक्वल टू जब L ट्रांसपोज आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जब हम किसी का ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। और अब जो है आपको इस एक्सरसाइज में किधर भी मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।